हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आज़ाद स्कूल जेसला। जैसा कि हम जानते हैं कि अपन क्लास 10 की गणित की प्रश्नावली कर रहे हैं। अब 2 नंबर, पहला चैप्टर हमने गणित का पढ़ लिया, अब 2 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। और 2 नंबर चैप्टर का नाम है बहुपद और 1 नंबर चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं हम चैप्टर पढ़ लिया, वो एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, और बहुपद है ये भी 4 नंबर का आएगा एग्जाम के अंदर। तो अपन जानेंगे कि बहुपद क्या है, कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे और फिर अपन इस प्रश्नावली की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि बहुपद क्या है, इसकी परिभाषा जानते हैं। तो जिसके 2 से अधिक पद हो उसे ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जिसका एक पद होता है, एक पद, 2 होते हैं द्विपद, 3 होता है त्रिपद, या 3 से अधिक होते हैं उसे ही अपन क्या कह सकते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो ध्यान से पढ़ना जो भी मैं लिख रहा हूँ। बहुपद, पहले परिभाषा किसकी लिखते हैं अपन, बहुपद की परिभाषा लिखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। जिनके 2 से अधिक पद हो उसे ही अपन क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बहुपद। और बहुपद का अपन व्यापक रूप जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे इसके। और आप सभी को पता है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है कि x प्लस बी वाई प्लस का c बराबर 0। तो अपन इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे, बहुपद क्या है इसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के अंदर अपन पढ़ेंगे कि बहुपद के अंदर द्विघात समीकरण, कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे और शून्यकों के सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा के अंदर। अब लिखते हैं बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जहाँ x और y आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसी राशियां हैं, चर राशियां हैं, और c एक अचर राशि है। तो चर राशि किसे कहते हैं, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता, जिसका मान स्टेबल नहीं रहता है, मान बदलता रहता है। और अचर राशि जिनका मान कभी भी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। अब आप देखोगे कि चर राशि का एग्जाम्पल, तो चर राशि का एग्जाम्पल जैसे x है, y है, z है, a b c, यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के सारे स्मॉल लेटर ही कैसी राशियां हैं, चर राशियां हैं। स्मॉल लेटर के रूप में लिखा जाता है चर राशियों को गणित के अंदर, और अचर राशि को कैपिटल लेटर के रूप में लिखा जाता है। अब जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं कि 2x प्लस का 3y प्लस का 2 बराबर क्या लिखा है, 0। अब आप सभी को दिखाई दे रहा है 2x और 3y ये कैसी राशि है, चर राशि है, और 2 यहाँ एक अचर राशि है। तो चर राशि जिनका मान बदलता रहता है और अचर राशि जिनका मान बदलता नहीं है। तो लिखते हैं जिनका मान नहीं बदलता, जिनका मान फिक्स रहता है, स्टेबल रहता है, वह कैसी राशि है, अचर राशि है। अब चर राशि के एग्जाम्पल लिखते हैं, x, y, z, a, b, c ये सारे के सारे कैसी है, चर राशि है। और इसके बाद में तीसरा चैप्टर जल्दी आपके सामने आएगा संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ में। चर राशि और अचर राशि के एग्जाम्पल लिखते हैं। चर राशि के एग्जाम्पल x, y, z, और अचर राशि के 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये किसके हैं, अचर राशि के एग्जाम्पल है। अब कुछ अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं
इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। अब लिखते हैं 1 नंबर रैखिक समीकरण। अपन वैसे इस रैखिक समीकरण इस प्रश्नावली में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अपन जान लेते हैं तो शुरुआत ही करते हैं। तो रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण के सारे क्वेश्चंस हैं वो अपन 3 नंबर प्रश्नावली के अंदर करेंगे। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली का नाम है, उस प्रश्नावली में करेंगे। अब रैखिक समीकरण जिनकी अधिकतम घात कितनी होती है 1, पावर कितनी होती है 1, तो रैखिक समीकरण की डिग्री कितनी होती है 1, और जिसका रैखिक समीकरण के अंदर इसके शून्य कितने होते हैं 1, जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। रैखिक समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है 1। और 2 नंबर लिखते हैं अपन द्विघात समीकरण। और रैखिक समीकरण का सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं, व्यापक रूप। क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, और रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या इसका अपन क्या कह सकते हैं, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस का c बराबर 0, ये है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। किसका है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब 2 नंबर अपन जानते हैं कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया। अब 2 नंबर है द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। 2 नंबर पॉइंट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, और द्विघात समीकरण के शून्य कितने होते हैं 2, शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो द्विघात समीकरण की डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। द्विघात समीकरण जिनकी अधिकतम घात 2 हो, और इसकी 2 घात है, इसका मतलब यह है कि इसके शून्यक भी कितने होंगे 2, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। जिनकी अधिकतम घात 2 हो। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का सूत्र है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ax स्क्वायर प्लस by प्लस c, ये तो कैसा रूप हो गया, 2 चर वाला द्विघात समीकरण हो गया। देखिएगा यहाँ x और y आपको दिखाई दे रहा है, तो x और y दोनों हैं, तो ये तो कितने चर हो गए, इसमें चर राशियां कितनी होगी 2 चर राशि होगी, इसलिए ये कैसा रूप हो गया 2 चर वाला द्विघात समीकरण। चर राशियां कितनी होगी 2, और घात कितनी है 2, तो ये तो कैसा हो गया 2 चर वाला द्विघात समीकरण। और ये आप 11th-12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको ये व्यापक रूप लिखा दिया है। अब अपन अपने सिलेबस के अंदर इसका द्विघात समीकरण जिसका चर राशि कितनी होती है, एक ही चर राशि होती है, तो इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अपन लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 4 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ये तो है कितने चर वाला 2 वाला, और ये है 1 वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कितने है 1 चर वाला द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपके सिलेबस के अंदर है। अपन इसके क्या याद करेंगे, शून्यक, और इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 घात है। 2 घात है तो कैसा समीकरण हो गया, द्विघात
समीकरण। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। 5x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये एग्जाम्पल है। इसके शून्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं त्रिघात समीकरण, जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3, जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। त्रिघात समीकरण, जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। वो कैसा समीकरण होगा? त्रिघात समीकरण जिनकी अधिकतम घात 3 हो, जिनकी अधिकतम घात 3 हो, वो कहलाता है त्रिघात समीकरण। कैसा समीकरण कहलाता है? त्रिघात समीकरण कहलाता है। और त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये होता है त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप। तो अपन लिखते हैं त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d इक्वल्स टू 0। यह है त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप है। कौन से समीकरण का है? त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप। कौन सा समीकरण? त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप। जैसे एग्जांपल 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यह है त्रिघात समीकरण का एग्जाम्पल। तो त्रिघात समीकरण के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। त्रिघात समीकरण के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो अपन एक साइड में लिख लेते हैं नीचे कि रैखिक समीकरण के शून्यकों की संख्या 1, द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघात समीकरण के शून्यकों की संख्या 3। एक साइड में लिख लेते हैं अपन रैखिक समीकरण। 2 नंबर द्विघात समीकरण और 3 नंबर है त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण की अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है 1, शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1। द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या होती है 2 और त्रिघात समीकरण के शून्यकों की संख्या होती है 3। ये लिख लेते हैं अपन, नोट कर लेना कॉपी में साथ साथ में आप। और अगर आप ये PDF निकालना चाहो तो निकलवा भी सकते हो कहीं से भी, प्रिंटर से। ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा, साथ में आप निकलवा सकते हो PDF। सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक साथ में मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल सहित। त्रिघात समीकरण के शून्यकों की संख्या होती है 3। अब हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और क्या होता है क्या नहीं है। ये हमारे काम आएगा कि द्विघात समीकरण के सत्यता की अपन जांच करेंगे तो अपन किसका मान निकालेंगे? इसके 2 शून्य ज्ञात करेंगे, एक को मानेंगे अल्फा और एक बीटा होगा। और द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से अपन A, B और C के मान लिखेंगे और उन्हीं मानों के द्वारा अपन इनकी क्या करेंगे? जांच करेंगे। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल ये आपस के अंदर क्या आ जाता है? बराबर है, तो अपने शून्य कैसे है? सही है। अगर बराबर नहीं है तो शून्य कैसे है? सही नहीं है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यह है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। यह है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अपन ने लिख दिया। अब शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल, एक शून्य का अपन ने पहला माना अल्फा और दूसरा माना बीटा,
तो शून्यकों का योगफल है, तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। और शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। बी किसका होगा, माइनस का। ए, बी और सी के मान अपन द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये तो 1 नंबर। और 2 नंबर सूत्र हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, सी बट्टे ए। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा, या अगर बीच में कोई भी चिन्ह है तो चिन्ह किसका होता है, इनके मध्य गुणा का। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टे ए। सी कैसी राशि है, अचर राशि है, और ए है एक्स स्क्वायर के साथ वाला पद। ये शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब अपन ग्राफ के द्वारा समझेंगे कि पैराबोला ये ग्राफ है, जो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। शून्यकों की संख्या कितनी होती है कि एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा ग्राफ उतने ही उनके शून्यकों की क्या होगी, संख्या होगी, उतने ही क्या होगी, शून्यकों की संख्या। अब एक इसका सूत्र और है, अगर आपको अल्फा और बीटा का यानी योगफल या गुणनफल दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान दे रखा है, तो अपने को क्या याद करना होता है, द्विघात समीकरण याद करना होता है। लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया था कि आपको शून्यकों का योगफल दे दिया गया और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, तो वहाँ से अपने को क्या याद करना था, द्विघात समीकरण। यानी जब शून्यकों का योगफल व शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो अपने को क्या याद करना, द्विघात समीकरण। इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वस टू 0, अल्फा बीटा इक्वस टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल है और अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वस टू 0। अब एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल लिखेंगे, प्लस अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल कोष्टक एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी शून्यकों का क्या है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल और बराबर 0, बराबर क्या है 0। अब देखते हैं, अपन ग्राफ पढ़ते हैं। एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार काटेगा, जितनी बार काटेगा, जितनी बार काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यकों की क्या होगी, संख्या होगी, शून्यकों की संख्या। अब देखते हैं, आपने को पहले नंबर ग्राफ दे रखा है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक ए पर और एक ए डैश पर, यानी कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। एक और ए डैश 2 जगह काट रहा है तो शून्यक की संख्या 2। शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। अगला सेकंड नंबर ग्राफ देखिएगा, ए डैश और ए पर काट रहा है, 2 जगह काट रहा है तो शून्यक कितने, 2। इसके भी शून्यक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगला देखिएगा ग्राफ, ए पर ही काट रहा है, एक जगह काट रहा तो शून्यक कितने, 1, शून्यक की संख्या 1। अगला देखिएगा कितनी जगह पर काट रहा है, 1 पर, तो शून्यक की संख्या 1, शून्यक कितना, 1। अगला देखिएगा एक्स अक्ष को छू ही नहीं रहा है,
वाई अक्ष को छू रहा है लेकिन एक्स अक्ष को टच भी नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके शून्य की संख्या शून्य है, शून्य की संख्या शून्य। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये भी टच नहीं कर रहा एक्स अक्ष को, तो शून्य की संख्या शून्य। अब एग्जाम्पल पर आते हैं अपन। एग्जाम्पल 1 में दे रखा है कि ग्राफ को देखकर आपको शून्य की संख्या बतानी है। एक्स अक्ष को जितनी बार काट रहा उसके उतने ही क्या होंगे, शून्य की संख्या होगी। तो ये एक जगह काट रहा तो शून्य के 1, ये भी एक जगह और 2 जगह काट रहा तो शून्य 2, अगला 1 2 और 3 जगह काट रहा है तो शून्य का 3, अगला मैं पेन टच कर रहा हूँ, ध्यान से देखो साथ साथ में, है ना। एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा शून्य 1, अगला एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा शून्य 1 और अगला 2 3 4, 4 जगह काट रहा शून्य की संख्या 4, शून्यकों की संख्या 4। अब प्रश्नावली में इसी प्रकार ये प्रश्न दे रखे हैं, इसमें भी अपने को क्या बताना है कि शून्य की संख्या बतानी कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वही उसके उतने क्या होंगे शून्य के। एक्स अक्ष को नहीं छू रहा, शून्य एक जगह काट रहा है, 1 3 नंबर आकृति 1 2 3, 3 जगह काट रहा है तो शून्य की संख्या 3, शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 नंबर आकृति में शून्य की संख्या 3, 3 जगह काट रहा 3। 4 नंबर आकृति में 1 2 जगह काट रहा शून्य की संख्या 2, अगला 1 2 3 4, 4 जगह काट रहा शून्य की संख्या 4, अगला 1 2 3, 3 जगह काट रहा शून्य की संख्या 3। इस प्रकार से अपन सॉल्यूशन करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। अपने को द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके क्या ज्ञात करना है, शून्य, और फिर क्या करना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, यानी अपने को सत्यता की जांच करनी है शून्यकों का योगफल और गुणनफल के रूप में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 दे रखा है और बराबर क्या है 0, तो इसके द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी पद नहीं तो 1 है, a का मान हो गया 1, b के जगह कितना है 7, तो x के साथ में है 7 और c की जगह है 10। ये a b और c के अपन ने क्या लिख दिए, मान लिख दिए। अब देखिएगा आगे अपन क्या करते हैं, अब इनके शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करेंगे तो एक्स स्क्वायर और अचर राशि जो लास्ट वाली संख्या उनको आपस में गुणा करो, 1 और 10 को गुणा करो, यानी गुणा करने पर अपने पास में संख्या होनी चाहिए 10 और बीच में x के साथ में जो है वो योग या अंतर करो, कैसे भी करो, अपने पास में कितना आना चाहिए 7। तो ऐसी आपको 2 संख्याएं बतानी है, ऐसी आपको 2 संख्याएं बतानी है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, यानी x के साथ में कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 को 10 से गुणा करो 10, यानी 2 संख्या बतानी जिनको गुणा करने पर कितना हो जाना चाहिए 10 और योग करने पर कितना हो जाना चाहिए 7, योग करने पर कितना हो जाना चाहिए 7। तो ऐसी 2 संख्या आप सोचिए दिमाग के अंदर, तो कौन सी है, 5 को आप 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 10 और 5 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 7। तो अपन शून्य ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, तो गुणा करने पर 10 जोड़ने पर 7, तो 5 और 2, 5x और 2x और 10, 5x और 2x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7x और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रथम 2 पद और लास्ट वाले 2 पद उनके अंदर क्या लेंगे अपन कॉमन, तो प्रथम 2 के अंदर कॉमन क्या आ रहा है x, तो अंदर बचेगा x प्लस 1x बार आ गया, अंदर बचा 5 प्लस उसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 और 2 आ गया, तो बाकी ये सेम लिख दो, पहले में क्या था x प्लस 5, x प्लस 5 का x प्लस 5 लिख दो और बराबर में 0। अब अलग अलग लिख दो, x प्लस का 2 लिख दो और एक हो जाएगा x प्लस का 5, x प्लस 5 2 बार आया, एक बार लिख दियो और उसके बाद में जो बचा उसको लिखा x प्लस का 2। अब ये प्लस का 2 इधर है, दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और इधर ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का मान। तो अपने पास में इसके 2 शून्य का आगे अल्फा का मान माइनस का 2 और बीटा का मान माइनस का 5, अल्फा और बीटा के मान आगे, यानी अपने पास में क्या आगे शून्य आगे, क्या आगे शून्य आगे। अब अपन क्या करेंगे, शून्यकों के सत्यता की जांच करेंगे, ये शून्य सत्य है या नहीं, तो शून्य के सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे।
सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो लिखिए समीकरण शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। आपस में बराबर होने चाहिए। शून्य का योगफल बराबर होना चाहिए, शून्य का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते हैं। ए का मान 1 है, बी का मान 7 है और सी का मान 10 है। किससे? द्विघात समीकरण से ज्ञात किया ना अपन ने। ए का मान 1, बी का मान 7, सी का मान 10। अब अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5। अब शून्यकों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। अल्फा का मान रखो, अल्फा का मान कितना है? -2 प्लस बीटा का मान कितना? -5। माइनस का कोष्टक में लिख दीजिए, दो चिन्ह कभी भी पास पास में नहीं होते। -5 और माइनस बी का मान कितना है? 7। तो कितना हो गया? -7 हो गया। ए का मान है 1। -2 और -5 कितने हो गए? -7 और -7 में 1 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? -7। तो ये तो कैसे आ गए? बराबर। अब शून्य के क्या ज्ञात करेंगे? गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आना चाहिए। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या है? अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है? -2, लिखिए -2 गुणा बीटा का मान है -5 बराबर सी का मान है 10/a का मान है 1। ए का मान है 1। अब देखिएगा -2 को -5 से गुणा करेंगे तो गुणा के अंदर देखिए चिन्ह परिपाटी, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस को गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। प्लस और प्लस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। यानी 2 माइनस के चिन्ह आगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो -2 को -5 से गुणा करेंगे, प्लस का 10 हो जाएगा और प्लस के 10 में 1 का भाग देंगे 10। यानी ये भी बराबर। दोनों शून्य का योगफल भी आपस में बराबर आया, गुणनफल भी आपस में क्या आया? बराबर। इसका मतलब अपने शून्य कैसे हैं? सत्य है। अगला 3 नंबर एग्जाम्पल, x³ x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के मध्य क्या ज्ञात कीजिए? संबंध ज्ञात कीजिए। सत्य ताकि अपने को क्या करनी है? जांच। समीकरण दे रखा है x² -3 बराबर 0। तो देखिएगा x² -3 बराबर 0, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का ax² + bx + c बराबर 0। ए का मान कितना है? 1। x² के साथ वाला पद 1, x के साथ वाला पद नहीं दे रखा तो b का मान हो जाएगा 0। b का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x वाला पद नहीं दे रखा। b का मान 0। c का मान कितना है? -3 है। c का मान कितना है? चिन्ह सहित लिखना है। c का मान है -3। अब देखिएगा x² -3 है तो इसको लिखिए x² -3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? यहाँ एक सार्वसमिका समीका बन जाएगी। क्या बनेगी? एक सार्वसमिका समीका बन जाएगी। एक सार्वसमिका समीका बन जाएगी। x² -3 बराबर 0 है तो -3 बराबर 0। मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? √3। क्या लिख सकता हूँ? √3 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि √3 को √3 से गुणा करने पर 3 ही होता है। अब यहाँ सार्वसमिका बन गई क्या? a² -b²। और a² -b² सार्वसमिका क्या होती है? आपने 9th क्लास में पढ़ी थी कि a+ का b और a- का b, a+ b कोष्टक और a-b। a का मान x है, b का मान √3 है। a का मान रखेंगे x + √3 और b का मान फिर लिखेंगे a-b तो x -√3, x + √3 कोष्टक a का मान x -√3। ये इसके शून्यक है। शून्य ज्ञात करते हैं। अब x + √3 बराबर क्या रखेंगे? शून्य रखेंगे, बराबर शून्य। ये माइनस का √3 है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा।
दूसरी साइड जाएगा माइनस का अंडर रूट 3, और ये माइनस का अंडर रूट 3 दूसरी साइड जाएगा प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। एक मान अल्फा का हो गया, एक मान बीटा का मान हो गया, पहला अल्फा दूसरा बीटा का मान। अब इसके सत्यता की क्या करते हैं अपन, जांच करते हैं। अपन ए बी और सी के मान भी लिख लिए हैं। शून्यकों का योगफल, और शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टे ए। अब अल्फा का मान रखो, अल्फा का मान है माइनस का रूट 3, अल्फा का मान लिखो माइनस का अंडर रूट 3 प्लस बीटा का मान प्लस का अंडर रूट 3 बराबर माइनस बी का मान देखिए कितना दे रखा आपने, बी का मान देखिए 0 है, बी का मान कितना है 0, और ए का मान है 1, बी का मान है 0, ए का मान कितना है 1 है, देखिए कितना है 1 है, तो लिखिए बट्टे में 1। माइनस के अंडर रूट 3 में से प्लस का अंडर रूट 3 जाएगा 0, तो 0 में 1 का भाग देंगे 0 बराबर क्या आ गया 0। अब शून्य का क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल, और शून्य का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है लिखिए माइनस का अंडर रूट 3 है, अल्फा का मान कितना है माइनस का अंडर रूट 3, अल्फा का मान है माइनस का अंडर रूट 3, बीटा का मान है अंडर रूट 3, सी का मान देखिए कितना दे रखा है माइनस का 3, देखिए सी का मान है माइनस का 3, सी का मान है माइनस का 3 बट्टे ए का मान कितना है 1, लिखिए अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया 3, और माइनस आ जाएगा, और माइनस 3 में 1 का भाग 3, माइनस का 3 बराबर माइनस का 3, तो ये भी क्या आ गया बराबर। अब एग्जाम्पल 4 नंबर पर आइए। 4 नंबर एग्जाम्पल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्य का योगफल और क्या दे रखा है गुणनफल। मैंने अभी आपके सामने सूत्र लिखा था क्या कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के मध्य एक सूत्र लिखा था। शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है माइनस का 3 है। शून्यकों का योगफल देखो क्रमशः दे रखा है, लगातार दे रखा है, तो पहला है शून्य का योगफल माइनस का 3, और शून्य का गुणनफल कितना है 2 है, गुणनफल कितना है 2। अब फॉर्मूला लिखिएगा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया है, फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूले को लिखिए, फॉर्मूला लिखिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर ये तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये दूसरा गुणनफल है तो अल्फा गुणा बीटा है, दूसरा है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। अब मान रखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देखिए ऊपर माइनस का 3 है, लिखिए माइनस का 3 कोष्टक में माइनस का 3, एक्स है बाहर तो एक्स लिखो, प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान है 2 तो 2 लिखो, अल्फा गुणा बीटा का मान है 2 बराबर 0। अब देखिएगा माइनस कोष्टक से बाहर है और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 और गुणा करेंगे तो एक्स है तो एक्स प्लस का 2 बराबर 0। तो ये क्या आ गया अपने पास में द्विघात समीकरण आ गया, क्या आ गया द्विघात समीकरण। अब प्रश्नावली 2.2 पर आइए। पहला प्रश्न देखिएगा, द्विघात समीकरण दे रखा है आपको और द्विघात समीकरण के आपको शून्य ज्ञात करने और उनके सत्यता की क्या करेंगे जांच करेंगे, उनके सत्यता की क्या करेंगे जांच करेंगे। तो पहला देखिए समीकरण क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान एक्स के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 2 एक्स वाला साथ, सी बराबर माइनस का 8 चिन्ह सहित लिखना है। अब अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले पद को लास्ट वाले पद से गुणा करो, गुणा करने पर कितना होना चाहिए माइनस का 8, गुणा करने पर माइनस का 8 होना चाहिए। एक को लास्ट वाले से गुणा करो माइनस का 8, गुणा करने पर माइनस का 8, और जोड़ने पर कितना होना चाहिए माइनस का 2 होना चाहिए। बीच में जो पद लिखा है एक्स वाला साथ में माइनस का 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए माइनस का 2।
अब देखो ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर माइनस का 8 हो जाए, जोड़े या घटाएं तो कितना हो जाए माइनस का 2। तो कौन कौन सी हो जाएगी, माइनस का 4x और प्लस का 2x। -4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, और -4 में से 2 घटा देंगे माइनस का 2 बचेगा। तो अब पहले वाले दो में से कॉमन ले लो, पहले वाले और लास्ट वाले में से कॉमन ले लीजिए। पहले वाले में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो अंदर बचेगा x माइनस 1x बाहर आ गया, अंदर बचा 4 कोष्टक प्लस, अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो लीजिए बाहर कॉमन 2, बाहर क्या ले लो कॉमन 2 ले लीजिएगा। अब अंदर वापस लिख दीजिए सेम का x माइनस का 4 बराबर 0। अब लिखिए x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। एक तो हो गया x प्लस 2 और एक हो गया x माइनस 4 बराबर 0, और एक हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। अब प्लस का 2 है, प्लस का 2 दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 2, ये अल्फा का मान हो गया। दूसरा -4 है, दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पहला अल्फा का मान, दूसरा बीटा का मान। अल्फा और बीटा का मान आ गए, यानी अपने पास में क्या आ गए, 2 शून्यक आ गई। क्या आ गए, 2 शून्यक आ गए। अब शून्यकों की सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। शून्यकों की सत्यता की जांच लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। अल्फा का मान लिखो, अल्फा का मान कितना अपने पास में, माइनस का 2। अल्फा का मान लिखो माइनस का 2, प्लस बीटा का मान है प्लस का 4, बीटा का मान प्लस का 4, माइनस बी का मान आपको लिखा हुआ सामने माइनस का 2 लिखो, माइनस का 2 लिखना है। कोष्टक लगा दो, कोष्टक लगा के अंदर लिखो माइनस का 2, कोष्टक लगा के इसको साफ कर देता हूँ। माइनस, पहले चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस लगाओ। कोष्टक बी का मान कितना, माइनस का 2, तो कोष्टक में लिखो -2, और ए का मान कितना 1, तो बट्टे में लिखो 1। अब 4 में से 2 को निकालो, कितना बचा 2, 4 में से 2 को निकाला 2 बचा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 2 और 2 में 1 का भाग 2 बार। योगफल आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल और योगफल बराबर है, तो अपने शून्यक सत्य है, नहीं तो क्या है, गलत है। शून्यक का योगफल अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टे ए, सी बट्टे ए। अल्फा का मान कितना है, माइनस का 2 लिखो, अल्फा का मान है माइनस का 2, अल्फा का मान माइनस का 2 गुणा बीटा का मान है 4 बराबर सी का मान कितना दे रखा, देखिए माइनस का 8 है, कितना है माइनस का 8, और ए का मान है 1। -2 को 4 से गुणा करो, माइनस के 8, और -8 में 1 का भाग दो, -8 बराबर आ गया। इसका मतलब अपने शून्य कैसे हैं, सही है। शून्य कैसे हैं, सही है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या दे रखा प्रश्न, लिखिए दूसरा प्रश्न, दूसरे का पहले प्रश्न का दूसरा पॉइंट, 4s² माइनस 4s और प्लस का 1 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक है, यही है। अब इसको हल करेंगे। पहले और लास्ट पद को गुणा करो, या द्विघात समीकरणों का व्यापक रूप लिखो। पहले और लास्ट पद को गुणा करो, 4 गुणा 1 बराबर 4, 4 को 1 से गुणा किया 4। अब जोड़ो, कि जोड़े तो कितना होना चाहिए, माइनस का 4 होना चाहिए। दो संख्या ऐसी बताओ जिनको गुणा करने पर 4 जोड़े तो माइनस का 4 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस के 2s, तो गुणा करेंगे 2 को 2 से 4 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो -2s और -2s प्लस का 1 बराबर 0। अब पहले 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन, पहले 2 में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, तो 2s अंदर बचा, 4 में 2 का भाग 2 बार, और s का 1 s माइनस, और 2s बाहर आ गई, एक माइनस का 1 बचा बाहर, उसमें कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो सेम का सेम लिखो बाकी, 2s माइनस का 1 बराबर 0। अब 2s माइनस का 1 और 1 हो गया, फिर 2s माइनस का 1, तो इसके दो समान क्या हो गए, शून्यक हो गए, तो 2s माइनस का 1 बराबर 0, और अगला 2s माइनस का 1 बराबर 0।
ये माइनस का एक दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस का एक दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का, और 2 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में किसके, एक के, तो क्या हो जाएगा s बराबर 1/2। और इसी प्रकार दूसरे में भी हो जाएगा s बराबर 1/2। तो इसके दोनों कैसे हो गए, शून्य समान हो गए। तो ये तो मान अल्फा का और ये मान हो जाएगा बीटा का। अल्फा और बीटा का मान आ गया अपने पास में। अब अपन क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब करते हैं सत्यता की जांच। तो पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल का सूत्र है, लिखिए शून्यकों का योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए, माइनस के b बटे ए। अल्फा का मान कितना है, ए बी और सी का मान लिखो, पहले एक साइड में लिख लेते हैं अपन ए बी और सी का मान। ए बी और सी का मान लिखो। ए का मान है 4, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अब देखो ए की तुलना करो, ए का मान है 4, बी का मान है -4, बी की तुलना करो एस से, -4, सी का मान है 1, सी का मान है 1। अब इसमें रखेंगे मान अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, बी का मान कितना है, माइनस का 4 है, कोष्टक में लिखो माइनस का 4, बी का मान लिखो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक आधा और आधा को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 में 4 का भाग एक बार, शून्य का योगफल बराबर आ गया। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल आप ज्ञात कर लेना। अब अपन क्या करते हैं, 3 नंबर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 3 नंबर यानी प्रश्नावली का तीसरा पॉइंट, प्रश्नावली का तीसरा पॉइंट है 6x² -3 और -7x है। अब देखिएगा अपने को क्या करना है, 7x वाला पद लास्ट में दे रखा है, लेकिन लास्ट में कौन सा पद रखना अपने को, अचर राशि। तो 6x² -7x और ये माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी पहले और लास्ट पद को गुणा करो, कितना होना चाहिए 6 × 3 18, माइनस का और योग करने पर कितना होना चाहिए -7। तो 2 संख्या कौन सी हो जाएगी, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 को निकालेंगे कितना बचेगा 7। तो इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड, तो 6x² माइनस के 9x प्लस का 2x और ये माइनस का 3। तो प्रथम 2 के अंदर कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, और 6 में 3 का भाग 2 बार और x का x, 9 में 3 का भाग 3 बार और x बाहर आ गया, प्लस इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो कितना आ जाएगा 1, और अंदर बचेगा क्या 2x माइनस का 3 बराबर 0। 3x और ये 1 लीजिए, 3x और 1, और अब जो बचा उसको लिखिए 2x प्लस 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके बराबर में 0 रखो और शून्य ज्ञात करो, 3x प्लस का 1 बराबर 0 और प्लस का 1 है, और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस का हो जाएगा 1, और 3 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो -1/3, और इसमें -3 है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का, और ये 2 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो x बराबर 3/2 हो गया, और 1 हो गया -1/3। अल्फा और बीटा का मान अपने पास में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा और बीटा का मान हमारे पास में है, ए का मान लिखेंगे, ए का मान कितना है देखिए 6, ए का मान है 6, बी का मान देखिए कितना है, बी का मान सही देखिएगा कितना
ए, बी और सी का मान देखिएगा। अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे और शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टे ए। अल्फा का मान रखो, अल्फा का मान हमारे पास में कितना है, अल्फा का मान है माइनस के 1/3 प्लस बीटा का मान देखिए कितना है 3/2। अब माइनस बी, बी का मान देखिए कितना है, बी का मान सही देखिएगा, माइनस का 9 नहीं है, ध्यान से देखो आप, मैंने माइनस का 9 लिखा, बताओ आप कितना है, ध्यान से देखो आप कितना है, बी का मान माइनस का 7 है, बी का मान कितना माइनस का 7 है, मैंने कितना लिखा माइनस का 9, ध्यान रखो थोड़ा आप भी, कितना है -2, इनको ले से लेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को -1 से गुणा किया -2, और 6 में 2 का भाग, अब -9 की जगह कितना लिखेंगे माइनस का 7 लिखेंगे, इनका लेस से लेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को -1 से गुणा किया -2, और 6 में 2 का भाग 3, 3 को 3 से किया 9, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/6, और वो भी 7/6, तो 7/6 बराबर 7/6। शून्यकों का योगफल क्या है बराबर है, अब क्या याद करेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, ध्यान रखना आप सभी को, साथ साथ में शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या, अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान रखो कितना है, अल्फा का मान माइनस के 1/3 लिखिए, अल्फा का मान माइनस के 1/3 गुणा बीटा का मान है 3/2 लिखिए 3/2, और सी का मान देखिए सही ध्यान से देखो आप, सी का मान कितना है, सी का मान कितना है सही ध्यान से देखिएगा, सी का मान कितना है -3 है सी का मान। अब मैंने यहाँ कितना लिखा था 2 -3, तो ये -1 को 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा -3, और 3 को 2 से करेंगे 6, -3/6, तो ये भी बराबर है। तो अपने शून्य कैसे हैं सही है, शून्य कैसे हैं सही है। अगला देखिएगा 4 नंबर एग्जाम्पल, पहले प्रश्न का 4 नंबर क्या दे रखा पॉइंट, फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u, फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u लिखिएगा 4 नंबर, पहले पॉइंट का, पहले प्रश्न का 4 नंबर पॉइंट, फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u। अब देखिएगा दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, u भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा फॉर यू लिखिएगा, फॉर यू अंदर क्या बचेगा 4 बार आ गए, u बार आ गए, अंदर बचा एक u प्लस 8 के अंदर 4 का भाग 2 बार, तो u प्लस का 2 बराबर 0। अब लिखिएगा u बराबर, फॉर यू बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से 4 गुणा में भाग में जाएगा 0 हो जाएगा, u बराबर क्या आ गया 0, और दूसरा इधर 2 प्लस का दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, u बराबर -2, अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2 लिखेगा -2, और अल्फा का मान है 0, अल्फा और बीटा का मान आ गया, ए और बी और सी का मान लिखेगा, और सत्यता की क्या करेंगे जांच करेंगे, ध्यान से देखिए। अब लिखिएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब a की x² की तुलना करो फॉर यू से, तो क्या आ गया a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर कुछ भी नहीं है, तो कितना है 0 है, कुछ भी नहीं है तो कितना है 0 है। शून्यकों का योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा का मान लिखिए कितना 0, बीटा का मान लिखिए -2 माइनस, और b का मान लिखिए 8, b का मान लिखिए 8 बार माइनस का चिन्ह है 8, b की जगह 8 और a की जगह है 4 लिखिएगा 8/4, 0 में -2 को जोड़ो -2, और -8 के अंदर 4 का भाग 2 -2, शून्य का योगफल क्या आ गया बराबर। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A, अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान है 0, बीटा का मान कितना है
माइनस का 2, सी का मान है 0 और ए का मान है 4। तो 0 को 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 0 और 0 में 4 का भाग देंगे, 0 बराबर आ गया। अब देखिएगा 5 नंबर पॉइंट, पहले प्रश्न का 5 नंबर पॉइंट, टी स्क्वायर माइनस का 15। सेम ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल था अपने पास में, अभी आया था, वैसे का वैसा ही है। टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0। तो मैं -15 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट का 15 का लगा के होल स्क्वायर लगा देंगे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सारे समीकरण लिख जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए का मान है टी और बी का मान है रूट का 15। तो लिखेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, बराबर 0। अब इसके शून्य ज्ञात करेंगे, टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 रखेंगे। ये अंडर रूट का 15 दूसरी साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अल्फा और बीटा के मान आ गए अपने पास में। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। ए का मान लिखो, ए का मान है टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो कितना है 1, ए का मान है 1। बी का मान नहीं दे रखा तो 0 है। सी का मान माइनस के 15, सी का मान है माइनस का 15। तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या है, लिखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे ए। अल्फा का मान लिखिएगा कितना है, अल्फा का मान देखिए कितना है, माइनस के रूट 15 प्लस बीटा का मान है रूट 15 बराबर माइनस बी का मान देखिए 0 और ए का मान है 1। रूट 15 में से रूट 15 गया 0 और 0 में 1 का भाग 0 बार। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिखिए अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टे ए। अल्फा का मान माइनस के रूट 15, गुणा बीटा का मान रूट 15। सी का मान देखिएगा, सी का मान माइनस के 15 है बट्टे 1। सी का मान है माइनस का 15, तो माइनस रूट को रूट 15 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 15, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और माइनस 15 में 1 का भाग -15 बार, तो बराबर हो गए। अब देखिएगा लास्ट पॉइंट इसका 6 नंबर पॉइंट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 लिखिए, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 4, देखिएगा यही है ना, यानी गुणा करने पर 12 होनी चाहिए, ऐसी दो संख्या बताओ, और जोड़े या घटाए कितना होना चाहिए, माइनस का 1। तो कौन कौन सी, 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 12, और 4 में से 3 को निकालूंगा कितना बचेगा 1। तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x, क्या हो जाएगा माइनस के 4x प्लस के 3x, यानी -4 को 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 को निकालेंगे x बच जाएगा। कॉमन ले लीजिएगा, पहले में कॉमन क्या आ जाएगा x, अंदर बचेगा 3x माइनस के 4 प्लस इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 1, और अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस का 1 और दूसरी साइड में हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। अल्फा का मान ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, x बराबर माइनस का 1, और इधर माइनस के 4 है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, 3 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, किसके 4 के। तो x बराबर 4/3 और माइनस का 1। अल्फा और बीटा का मान अपने पास में आ गया। अब क्या याद करेंगे, सत्यता की जांच। a का मान देखिए 3 है, b का मान कितना है 1 है, माइनस का 1, और c का मान है माइनस का 4। a बराबर 3, b बराबर माइनस का 1, c बराबर माइनस का 4। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे। अल्फा का मान देखिए 3, बीटा का मान लिखिए अल्फा का मान माइनस का 1, बीटा का मान 4/3 बराबर माइनस का चिन्ह बी का मान कितना देखिए, बी का मान माइनस का 1 है, बी का मान लिखो माइनस का 1, माइनस का 4 नहीं है, कितना है माइनस का 1 है, मैंने कितना लिखा है माइनस का 1। और अब देखिएगा इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना 1, 3 और 1 का ले से लेंगे 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 3 प्लस
3 में 3 का भाग एक बार और 1 से गुणा करेंगे 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3 और -3 में से प्लस के 4 निकालेंगे 1/3 1/3 बराबर आ गया। अब देखिएगा 2 नंबर में अपने को क्या दे रखा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। अपन क्या ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। बहुत सिंपल है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, अपने को सीधा क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण। तो लिखिए योगफल है 1/4 और गुणनफल है -1, एक्स स्क्वायर चिन्ह किसका, माइनस का। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4 लिखो। अल्फा प्लस बीटा का मान पहला वाला मान 1/4, बाहर कोष्टक से बाहर क्या है एक्स लिखो, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना -1 लिखो कोष्टक में, -1। अब देखिएगा ये हो जाएगा -1/4 और साथ में क्या एक्स और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। अब देखिएगा आपको बट्टा में जो 4 दिखाई दे रहा है उसके बट्टा से 4 हटा दीजिए और बाकी के जिसमें 4 नहीं है उसके साथ में क्या लगा दो 4। इसी प्रकार से करना है माइनस के, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 1x माइनस के 4 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। दूसरा देखिएगा √2 और 1/3 एक्स स्क्वायर, योगफल हो जाएगा √2x और गुणनफल है 1/3। अब इसके बट्टा में 3 है तो 3 को यहाँ से हटा दीजिए, बाकी इसके साथ में 3 लगा दीजिए, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x और प्लस का 1 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अगला देखिएगा योगफल दे रखा है 0 तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तीसरा पॉइंट एक्स स्क्वायर योगफल है 0 तो 0 साथ में क्या आ जाएगा गुणा x प्लस √5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के √5 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। अगला योगफल भी 1 गुणनफल भी 1 तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुणा x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x और प्लस का 1 बराबर 0। अगला देखिएगा 5वां एक्स स्क्वायर, लिखिए 5 नंबर पॉइंट -4 और 1/4 दे रखा है, लिखो एक्स स्क्वायर योगफल कितना है माइनस का चिन्ह कोष्टक में लिखो -1/4 साथ में x प्लस 1/4। अब 4 बट्टा में से हटा दीजिए सभी के, जिसके नहीं है उसके लगा दीजिए, तो हो जाएगा ये माइनस तो प्लस हो गया, प्लस का 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। 4 हटा दो बट्टा में से और एक्स स्क्वायर के साथ में लगा दो, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये बन गया। एंड लास्ट देखिएगा आज की प्रश्नावली का समाप्त करते हैं इसी प्रश्नावली के साथ में। योगफल है 4 और 1, लास्ट है योगफल है 4 और गुणनफल है 1, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4 साथ में आ जाएगा x प्लस का 1 बराबर 0। तो 4 को x से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। इसी के साथ में अपनी प्रश्नावली ये हो गई फिनिश, चैप्टर कंप्लीटेड। तो आगे से आगे शेयर करना है अधिक से अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको ऐसा चैप्टर कहीं पर नहीं मिलेगा जिसमें सारे के सारे एग्जाम्पल 1 to 1 क्वेश्चन किसी ने नहीं करवाए। तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना है, अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक करो शेयर करो। कंप्लीट हो गया और अब अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तीसरा, वो कल या परसों आपके सामने आ जाएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो आप सभी स्टूडेंट्स अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें। तो ये फिनिश हो गया।